दोस्तों, आप सभी को मैं अपने चैनल मैथ्स गुरु ओझा में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं एक ऐसा इंटरेस्टिंग ट्रिक आप लोगों को कैलेंडर का ट्रिक सिखाऊंगा जिससे कि आप ये बता पाएंगे। जैसे अगर 5 नवंबर 1976 अगर कोई पूछे 5 नवंबर 1976 को कौन सा दिन था, तो आप 15 सेकेंड के अंदर में आप 15 सेकेंड के अंदर में आप इसका रिप्लाई दे पाएंगे। और इस ट्रिक को सीखने के लिए आपको केवल 5 मिनट देना है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए 5 मिनट इसको ध्यान से देखें और उसके बाद आप देखिए इस तरह के प्रश्न आप 5 मिनट के अंदर सीखकर 15 सेकंड के अंदर आप आंसर दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। तो इससे पहले कि हम इस प्रश्न का उत्तर दें, आपको कुछ सिंपल इंफॉर्मेशन आपको याद रखने हैं। जो सभी को पता ही है, जो 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं और 52 कंप्लीट वीक होते हैं और नंबर ऑफ डेज 365 या 366 डेज हो सकते हैं। अगर लीप ईयर है तो 366 डेज होगा। आप सभी को पता व्हाट्स द रीजन। तो ये 52 वीक्स कैसे आते हैं, तो आप सभी देख सकते हैं। अगर सपोज इन ए ईयर देयर आर 365 डेज और इन ए वीक देयर आर 7 डेज, तो अगर मैं 365 को 7 से डिवाइड करूं तो 52 कंप्लीट वीक्स हमें मिल रहा है। लेकिन ये जो एक रिमाइंडर है, यह एक दिन ओड बच जा रहा है, मतलब ये वीक में काउंट नहीं हो रहा है। तो अगर हम लीप ईयर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, तो वहाँ पे 2 ओड डेज बच जाएंगे जो उस कंप्लीट 52 वीक्स में काउंट नहीं होंगे। तो आपको याद रखना है, जे इन ए ईयर अगर वो लीप ईयर नहीं है तो देर इज 1 ओड डे, और अगर वो लीप ईयर है तो देर आर 2 ओड डेज। तो ये पहला इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। और इसी इन्फॉर्मेशन से हम सेंचुरी का भी पता कर सकते हैं, जो इन ए सेंचुरी कितने लीप आपके ओड डेज होंगे। तो मैंने पहले से ही इसे आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए निकाल रखा है। 100 ईयर्स में इस तरह के 5 ओड डेज निकलते हैं, आप काउंट करके भी देख सकते हैं, बट इसे आप याद रखिए। 200 ईयर्स में 3 ओड डेज होते हैं, 300 ईयर्स में 1 ओड डे होता है, और 400 ईयर्स में देर इज 0 ओड डे, मतलब कोई भी ओड डे नहीं बचता है। तो अगर हम 400 को अगर हम लोग एज ए ईयर्स को ले लें तो दैट मीन्स 400, 800, 1200, 1600 इस तरह से जो ईयर्स आएंगे उसमें ओड डेज 0 होगा। तो आपको इस इंफॉर्मेशन को याद रखना है। उसके बाद ही आप ये जो मैंने प्रश्न किया था उसका आप आंसर 15 सेकंड में दे पाएंगे। तो चलिए एक प्रश्न लेते हैं हम लोग और उसे 15 सेकंड के अंदर में कैसे सोल्व कर सकते हैं इसे देखते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं, व्हाट इज द डे ऑन द 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था। तो इसे कैसे कर सकते हैं, तो आप पहले देखिए, ये 2015 ईयर को अगर हम काउंट करें तो 2015 मतलब 2014 ईयर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। 2014 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है और 2015 में केवल 1 डे है। इन 2015 देर इज ओनली 1 डे। तो अब हम इसे कैसे काउंट करेंगे, तो जो मैंने ओड डे का इंफॉर्मेशन दिया था आप उसको यूज़ कीजिए। जो यहाँ पे 2014 को मैं 2000 प्लस 14 लिख सकता हूँ। नाउ 2000 में देर इज 0 ओड डेज, मतलब यहाँ पे कोई ओड डे नहीं आता है, एज वी हैव सीन देयर। और 14 ईयर्स में कितने ओड डेज होंगे, तो पहले आपको काउंट करना है इन 14 ईयर्स लीप ईयर कितने होंगे। तो एज वी नो दैट 4 ईयर्स में एक लीप ईयर होता है। तो 14 को 4 से डिवाइड करके देखें हम, तो 3 4 जा 12, रिमाइंडर इज 2। दैट मीन्स यहाँ पे 14 ईयर्स में 3 लीप ईयर आते हैं। इन 14 ईयर्स अगर 3 लीप ईयर आते हैं दैट मीन्स देयर आर 11 ईयर्स जिसमें लीप ईयर नहीं आएगा, और देयर आर 3 ईयर्स जिसमें लीप ईयर आएगा। हर एक ईयर जिसमें लीप ईयर ना हो उसमें एक ओड डे होता है, एंड देयर आर 11 ईयर्स, तो वहाँ पे 11 ओड डेज आएंगे। अगर लीप ईयर देखें तो हर एक लीप ईयर में 2 ओड डे आता है, और देयर आर 3 ईयर्स लीप ईयर्स, तो 3 2 6 ओड डेज। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे टोटल आपका 17 ओड डेज आ गया। और 1 जनवरी के लिए एक हो गया ओड डे, सो 17 + 1 दैट इज आवर 18 ओड डेज हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है,
जितना और डेज मिलेगा उसे हमें 7 से डिवाइड करना है, दैट इज उसमें कंप्लीट वीक कितना आएगा वी हैव टू सी। तो अगर मैं 14 को 7 से डिवाइड करूं तो 7 2 जा 14, माई रिमाइंडर इज 4। अब आपको याद रखना है जो नंबर ऑफ डेज को, जो हमारे डेज होते हैं उसे नंबरिंग करना है। अगर 1 हो तो उसे हम मंडे का बोलते हैं, 2 को हम लोग ट्यूसडे बोलते हैं, 3 को हम लोग वेडनेसडे बोलते हैं, 4 को थर्सडे बोलते हैं, 5 को हम लोग फ्राइडे मानते हैं, 6 को हम लोग सैटरडे मानते हैं, और 7 अगर आ जाए तो संडे होता है। तो मेरा रिमाइंडर यहाँ पे 4 निकला है। सो दैट मीन्स ऑन 1 जनवरी 2015 जो डे होगा वो होगा थर्सडे। तो देखिए किस तरह से 15 सेकंड के अंदर इस कैलकुलेशन को किया जा सकता है। चलिए अनदर सम देखते हैं इसी से रिलेटेड। अभी वो सम दिखा रहा हूँ जो थंबनेल में दिया हुआ है। 5 नवंबर 1986 को कौन सा दिन होगा? तो 5 नवंबर 1986 मतलब 1986 से अगर हम लोग देखें तो 1985 ईयर्स तो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हमको करना क्या है, 1985 को ब्रेक करना है। पहला हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो 400 के मल्टीपल्स वाले यहाँ पर सेंचुरीज हैं उसे बाहर निकालना है। तो 1985 में मैंने पहले 1600 लिखा प्लस 300 प्लस 85 से अगर 1700 दिया रहता तो यहाँ पर हम लोग 1600 प्लस 100 लिखते हैं। दैट इज 400 के मल्टीपल्स को पहले साइड कर लेना है। अब 400 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं उसमें ओड डेज 0 होते हैं, जो टेबल में हम लोगों ने देखा। 300 अगर ईयर्स हो तो उसमें ओड डे 1 होते हैं, बट 85 ईयर्स में ओड डे कितने होंगे? तो मैंने कैलकुलेट करके निकाला है 106। बट ये कैसे आता है तो चलिए देखते हैं हम लोग। 85 को पहले 4 से डिवाइड करके हम लोग निकालेंगे जो यहाँ पे लीप ईयर कितना आएगा। तो वी कैन सी हियर दैट इफ वी विल डिवाइड 85 बाई 4, 21 लीप ईयर्स हमें मिलेंगे। तो 85 में अगर 21 लीप ईयर्स हो गए तो 64 सिंपल ईयर्स हो गए, टोटल 85 ईयर्स। तो अब 25 लीप ईयर्स में ओड डेज कितने होंगे? तो हम लोगों ने पहले ही देखा हर एक लीप ईयर में 2 ओड डेज होते हैं। सो यहाँ पे 21 इंटू 2 आपका 42 हो गया ओड डेज इन लीप ईयर। और 64 सिंपल ईयर्स जो हैं, हर एक सिंपल ईयर्स में 1 ओड डे होते हैं। तो 64 इंटू 1 दैट इज 64 आपके ओड डेज हो गए। तो टोटल 106। सो दिस इज द वे वी हैव टू कैलकुलेट। ये 106 हो गया ओड डेज फॉर 85। तो टोटल नंबर ऑफ ओड डेज कितने हो गए यहाँ पर? 300 के लिए 1 और 85 के लिए 106, तो टोटल 107 ओड डेज हो गए। अब हम लोग 5 नवंबर के लिए निकालेंगे जो ओड डेज कितना होगा। तो हम काउंटिंग जनवरी से भी कर सकते हैं और अंत से भी कर सकते हैं। अगर नवंबर है तो आप उसे लास्ट से कीजिए, आपका लिए इजी होगा। और अगर जनवरी फरवरी है तो आप शुरू से कीजिए। तो मैंने इसे लास्ट से कैलकुलेट किया है। आप सभी देख सकते हैं जो नवंबर 5 मतलब 25 डेज इज लेफ्ट, और नवंबर के बाद दिसंबर आता है तो दैट इज 31 डेज। तो टोटल 56 डेज हो गए। अब मैंने लास्ट से काउंट किया है तो शुरू से काउंट करूँ तो कितना होगा, तो इसलिए मैंने 365 से ये जो नंबर ऑफ डेज आए इसे माइनस कर लिया, दैट इज 309। लेकिन अगर आप कन्फ्यूजन है, आप अगर जनवरी से काउंट करेंगे, जनवरी में 31, फरवरी में से 28, इस तरह से अगर काउंट करेंगे तब भी आपको 309 ही मिलेगा, बट इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। तो अगर आपको ऐसे मंथ दिए हुए हैं जो साल के लास्ट में आते हैं तो आप इस तरह से ऑपोजिटली कीजिए, उसे डेज को काउंट कर लीजिए और 365 या 366 से माइनस कर लीजिए। तो इस तरह से आपको ओड डेज मिले 309, और यहाँ पे ओड डेज हैं आपके 107। तो टोटल नंबर ऑफ ओड डेज कितने हो जाएंगे? दैट इज 309 प्लस 107 दैट इज 416। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ये ओड डेज काउंट कर लेने हैं। अब इस ओड डेज में कितने कंप्लीट वीक हैं? तो वी हैव टू डिवाइड 416 बाई 7। तो हम लोग देख सकते हैं व्हेन वी डिवाइड 416 बाई 7 आवर रिमाइंडर इज 3, 59 कंप्लीट वीक्स, और ये 3 ओड डेज बच जाते हैं। तो अब हमें इसी 3 से पता चलेगा ये कौन सा दिन था। तो कैसे पता चलेगा? एज आई टोल्ड, आपको 1 कंसीडर करना है मंडे, 2 कंसीडर करना है ट्यूसडे, और 3 को कंसीडर करना है वेडनेसडे। दैट मीन्स 5 नवंबर 1986 को नवंबर को क्या था? वेडनेसडे था। तो दोस्तों ये कैसा लगा आपको ट्रिक? अगर पसंद आया तो काइंडली अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ट्रिक को सीख पाएँ। और आप देखेंगे बहुत सारे एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन रहते हैं, तो सभी को हेल्प होगा, और रियल लाइफ में भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। अगर हम लोग किसी के भी
डेट ऑफ बर्थ के दिन को भूल गए तो इस फॉर्मूला से 15 सेकंड के अंदर निकाला जा सकता है। कोई कोड आपको लर्न नहीं करना है, नथिंग टू डू। तो अगर आपको ये वीडियो लगा अच्छा तो काइंडली शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिस तरह के इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग माई चैनल।